जो हाल महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ वही हाल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होने वाला है। नीतीश कुमार को बीजेपी बर्बाद क्यों करेगी? उनको भी तो क्षति हो जाएगी ना। ये संभव नहीं है, ये सब उनका केवल कल्पना है। केंद्र सरकार जो है इस बात को मानी है कि अब देश में जातीय जनगणना होगी। प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव तो पटाखे जला करके कह रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ी जीत हुई है। अभी एनडीए की तरफ से कोई काम होगा तो कहेगा हम ही कहेंगे, हम ही किए हैं। 56 इंच का सीना जो है सिकुड़ के 5 इंच का हो गया है, क्योंकि 15 लाख वाला बात जो है वो जुमला हो गया। ये तो बिहार के लिए नहीं हो रहा है जातीय जनगणना, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हो रहा है। अब भाई पप्पू जी ऐसा काहे बोलते हैं, वो तो विरोधी दल हैं। अगर हम अमृत भी बांटेंगे तो कहेंगे कि जहर है, या कहेंगे अमृत हमारे चलते अमृत बट रहा है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने रह गए। तमाम दल अपना जोर शोर आजमा रही है। महागठबंधन लगातार 3 दौर की बैठक कर चुकी है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी। सर, कैसे देखते हैं 3 दौर की बैठक जो है तेजस्वी यादव अपने नेतृत्व में महागठबंधन की करा चुके हैं, कैसे देखते हैं इस बैठक को? कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? चुनौतीपूर्ण कुछ नहीं रहेगा। उनका अपना हर दल अपना अपना बैठक कर रहा है, हर गठबंधन कर रहा है। एनडीए का गठबंधन पहले से सब चीज़ ठीक ठाक हो गया है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ। और फिर चुनाव के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये तय हो गया है। और हम एनडीए एक साथ हैं, और जब एनडीए हम एक साथ हैं तो हम बहुत ज़्यादा सीट जीतेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सर, तो विपक्ष के लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि जो हाल महाराष्ट्र में शिंदे के साथ हुआ वही हाल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जिसके साथ गई है सभी पार्टियों को बर्बाद कर दी है। वही हाल नीतीश कुमार के साथ भी होने वाला है। ये सब संभव नहीं है। नीतीश कुमार को बीजेपी बर्बाद क्यों करेगी? उनको भी तो क्षति हो जाएगी ना। इसीलिए ये संभव नहीं है, ये सब उनका केवल कल्पना है और झगड़ा लगाने की बात कर रहा है और कुछ नहीं। अगर बात की जाए सर जातीय जनगणना की, तो पहले केंद्र सरकार लगातार विरोध कर रही थी, कह रही थी कि हम देश में जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी राशि से जातीय जनगणना बिहार में कराए, और अब केंद्र सरकार जो है इस बात को मानी है कि अब देश में जातीय जनगणना होगी। सभी पार्टियां क्रेडिट लेने में लगी हुई है। सर, कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव तो पटाखे जला करके कह रहे हैं कि ये हमारा बहुत बड़ी जीत हुई है। तो क्या करेंगे? वो तो अभी एनडीए की तरफ से कोई काम होगा तो कहेगा हम ही कहेंगे, हम ही किए हैं। और बहुत नाम वो अपना कमाना चाहते हैं गलत ढंग से, जनता सब जानती है। और एक चीज़ है कि अगर मान लीजिए आज तक नहीं किया था, कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग भी जाति जनगणना नहीं कराया था, और आज अगर अच्छा काम हो रहा है तो इसका तो बड़ाई होनी चाहिए ना। इसलिए हम एनडीए को, नरेंद्र भाई मोदी जी को और नीतीश कुमार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और देश की जनता, बिहार राज्य की जनता सब देख रही है, किसी का कुछ चलेगा नहीं इन लोगों के सामने में। लेकिन पप्पू यादव जो पूर्णिया के सांसद हैं सर, उन्होंने तो खुले तौर पे चुनौती नरेंद्र मोदी को दिया है। कहा है कि इनका 56 इंच का सीना जो है सिकुड़ के 5 इंच का हो गया है, क्योंकि 15 लाख वाला बात जो है वो जुमला हो गया। ये लोग सिंधु जल समझौता तोड़ने की बात कर रहे थे, न पानी रुका, और अब जो है देश में जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। ये भी जो है जुमलेबाजी ही साबित होगी। अच्छा, ये जुमलेबाजी कैसे होगी? अभी क्या पूरे इंडिया में मैंने चुनाव है क्या? ये तो बिहार के लिए नहीं हो रहा है जातीय जनगणना, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए हो रहा है। अब भाई पप्पू जी ऐसा काहे बोलते हैं, वो तो विरोधी दल हैं, तो समर्थन में कैसे बोलेंगे? वो उनको विरोध में बोलना है। अगर हम अमृत भी बांटेंगे तो कहेंगे कि जहर है, या कहेंगे अमृत हमारे चलते अमृत बट रहा है। इसलिए वो सब कुछ नहीं होना है। जनता, देश की जनता देख रही है और जनता की मांग को पूरा किया जा रहा है। तो इसमें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे एनडीए की सरकार, केंद्र सरकार।
तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी, जो कि जेडीयू के विधायक हैं, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बाकी से बातों को रखा और कहा कि जातीय जनगणना जो है वो सफल होगी, क्योंकि देश को हित में ध्यान में रखकर किया जा रहा है, न कि बिहार के चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।